हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 में करने से पहले हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, इनकी एक मान होते हैं जिनके कोण होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। 10th क्लास तक के लिए 90 तक का ही याद करना ज़रूरी रहता है, बाकी 12 तक जब 12 क्लास में आते हैं तो 360 तक भी पहुंच जाते हैं। तो हमें सिर्फ 90 तक याद करना है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक, सेक और कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात रहते हैं, इनके ही मान है कोण के रूप में। बस पहला वाला मान साइन का याद रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक बन जाएंगे। साइन 0 का मान 0 रहेगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये साइन के मान याद रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे मान बन जाएंगे। बस सिर्फ साइन के मान याद रखना है, मैंने लिख दिया है इस पर। अब कोस थीटा में क्या होता है, ये स्टार्ट इधर से हुआ है। साइन का मान क्या करेंगे हम, जो लास्ट वाला मान जो है साइन का वो पहला बन जाएगा कोस का। बस उसको साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2 30 का हो जाएगा, 1/√2 दोनों का सेम है, 1/2 उसका और 0 90 का हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इसका साइंस की स्टार्टिंग जो है वो इसकी कोस की क्या बन जाएगी, एंडिंग बन जाएगी, और इसकी एंडिंग जो है वो स्टार्टिंग बन जाएगी कोस थीटा की। बस चेंज कर दिया है। ये मतलब 1 पर ख़त्म हुआ है तो 1 से स्टार्ट कर देंगे, और 0 से ये स्टार्ट हुआ तो ये 0 पर ख़त्म हो जाएगा, उल्टा कर दिया है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको मालूम होना चाहिए टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। कहने का मतलब ये, साइन के मान में कोस के मान का भाग कर देंगे तो टेन का मान आ जाएगा। अब 1 का भाग 0 में किया, 1 का भाग 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इनका भाग कर रहे हैं हम 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। क्या हुआ है, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या रह गया 1 और नीचे रह गया √3। उसके बाद √2 से √2 कट गया, 1/1 बचेगा, और बटे में 1 लगाते नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा √3, और बटे में 1 बचेगा तो 1 नहीं लगाएंगे। और 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, मतलब 0 का 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये अनंत का निशान लगा देंगे। ये 3 मान हो गए हैं, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, पेपर में भी अगर आप कर रहे हैं तो पहले पीछे रफ जब लिखेंगे तो बस साइन के मान लीजिए, साइन के मान याद रख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उसके बाद जल्दी जल्दी अगर सोल्व करना है तो 3 कर लीजिए, और आखिर 3 जो रहेंगे उनके उल्टे रहेंगे। मतलब कोसेक किसका उल्टा रहता है, साइन का। अब साइन का उल्टा रहता है, अब 0 का उल्टा जो रहेगा अपरिभाषित रहेगा। उसके बाद 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब बटे में 1 लगाएंगे नहीं। 1/√2 का उल्टा √2/1, बटे में फिर से 1 नहीं लगेगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएंगे, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। क्या किया है मैंने, ये 3 मान जो निकाले हैं साइन का याद रखना है। उसके बाद ये कोस थीटा का मान क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसके मान जो एंडिंग उसकी हुई है, ये स्टार्टिंग, मतलब जो ख़त्म हुई है मान साइन 90 का मान, ये इसका साइन 0 का मान बन जाएगा, उल्टा कर दिया है। उसके बाद 10 में क्या किया है, 10 में साइन के मान में कोस का भाग कर देते हैं। 1 का भाग 0 में किया, 0 इन √3/2 में 1/2 का भाग किया तो क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो बचा। √2 से √2 बचा, 1/1 लिखेंगे नहीं। इसी तरह 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, और 0 का भाग 1 में करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। अब मान लीजिए साइन का मान है 3, तो उसका कोसेक का मान हो जाएगा 1/√3। साइन का मान है 2/√3, तो कोसेक का मान हो जाएगा 3/2। अब उसके बाद देखिए 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। 2/1 का उल्टा 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, क्योंकि बटे में 1 लगाएंगे नहीं। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, और 3/√2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब सेक किसका उल्टा रहता है, कोसेक थीटा का उल्टा रहता है, वही उसके मान उलट देंगे। अब किसके मान उलटना है, ये उल्टा करना है मान किसके, कोस के। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा।
मान उल्टे हो जाएंगे, कुछ नहीं है। 1/√2 का उल्टा √2/1 और बटे में 1 लगाएंगे नहीं, बटे में 1 नहीं लगा रहता, और 1/2 का उल्टा 2 ही रहेगा, और 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। ध्यान रखिए, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित। कुछ नहीं कर रहे हैं, मान जैसे हम किसका भी सेक का किया है, मान लीजिए कॉस का मान है 2/√3, तो सेक का कितना हो जाएगा 3/√2। अब कॉट का मान है, कॉट किसका उल्टा रहता है, tan का। अब tan का मान दिया कितना है, tan का मान पहले दिया है 0। अब 0 का उल्टा मैंने क्या बताया है आपको, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3/1 हो जाएगा। 1 लगाएंगे नहीं, बटे में बार बार बोल रहा हूँ, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का कोई उल्टा नहीं। √3 का उल्टा क्या होगा, देखिए √3 कितना है, ये लिखा हुआ है, और बटे में लगा रहता है 1 छपा रहता है बटे में, इसलिए √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। √3 का उल्टा 1/√3 हो गया, और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो गया। ये आपकी सारणी हो गई है, बहुत काम की सारणी है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, जोड़ियों में आता है, जो जोड़ियाँ होती हैं सही विकल्प होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आता है, और मान का यूज़ होगा। क्या किया है, साइन के मान याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद कॉस के क्या करते थे, चेंज कर देते हैं, जहाँ से साइंस के खत्म हुए, साइन के खत्म हुए, जैसे साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ये पलट दिया है। उसके बाद tan वाले में क्या करते हैं, साइन में कॉस का भाग दे देते हैं, 1 का 0 में किया 0, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा है, √2 से √2 बचा कट गया, तो 1/1 लिखेंगे नहीं, और 2 फिर 2 से 2 कट गया, √3/1 लिखेंगे नहीं, और 0 में 1 का भाग किया तो अपरिभाषित हो गया, क्योंकि 0 का कोई पहाड़ा नहीं पड़ाएगा। तो ये याद रखना है इस चीज़ को। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हम सारणी बना चुके हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन के। बस मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 2 के मान लिख रहा हूँ, सिर्फ साइन के और कोस के। साइन के मान क्या है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस के मान के लिए मैंने क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है, मतलब जिसकी एंडिंग थी उसे स्टार्ट में कर दिया है, और जिसकी स्टार्ट था उसे एंडिंग कर दिया, मतलब 1 इधर आ गया, √3 ये इसका मान हो गया, सेकंड वाले का 45 का मान 1/√2 हो गया, और इसका 1/2 जो है वो लास्ट में पहुंच गया, 0 भी लास्ट में पहुंच गया। जो ये साइन और कोस के मान लिख ली है मैंने, उसके बाद tan के ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, इसे मैं बोल दूंगा साइन, और ये है कोस के लिए। अब देखिए साइन 60 और कोस 30, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। साइन 60 का मान कितना रहेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसे, साइन 60 का मान रहेगा, यहाँ से देखते हैं √3/2, √3/2। अब इसका मान रखा रहा है, इसे ब्रैकेट में रख लेता हूँ। कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान भी √3/2 है। साइन के मान तो आपको याद होना ही चाहिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, और cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान भी 1/2 है। ब्रैकेट में मान रखिएगा। अब क्या करना है, मैंने कल ही बताया था, सेम संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, रूट की सेम संख्या उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हट जाता है और एक संख्या बचती है। √3 का √3 में गुणा किया तो कितना हो गया 3, 2 का 2 में किया 2 दूनी 4। इसी तरह 1 का गुणा 1 में किया तो 1 हो गया, 2 का गुणा 2 में किया तो कितना हो गया 4। अब ये एलसीएम आएगा, सेम संख्या का एलसीएम सेम संख्या ही आती है, ऊपर की संख्या वैसी की वैसी लिख देते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर की संख्या वैसी की वैसी लिख देती है। 3 और 1 4, तो मतलब 4/4, 4 एकम 4, ये आंसर 1 आ गया। अब दूसरा सवाल है, चलिए इसका ही मान निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। अब मैंने यहाँ पर साइन और कोस के मान पहले से लिखे हुए हैं, सिर्फ मुझे किसके tan का मान चाहिए, तो 2 लगाया। अब 2 किसके पास है मान, ये tan के पास है, tan स्क्वायर 45, मैं मान रखूँगा स्क्वायर में, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है tan पर। अगर tan पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो मैं नहीं लगाता। अब tan 45 का मान कैसे निकालेंगे हम, साइन और कोस के मान में भाग देते थे, tan का मान आ जाता है 45 के मान में। अब देखिए √2 से √2 कट गया, कितना बचा 1/1, तो बटे में 1 लगाते नहीं है, सिर्फ कितना मान आ जाएगा 1। और cos 30 का मान कितना है,
कोस 30 का मान √3/2, ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि मान के ना कोस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरह साइन 60 का मान √3/2 है, √3/2 और ऊपर लगाया स्क्वायर। क्या करना है, सिर्फ आपको साइन के मान याद रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप खुद कर लेंगे। क्या हुआ है, इसको सारणी को पीछे से शुरू कर देंगे, 1 √3/2 1/2, ये ऐसे आ गए साइन 60 का मान। उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे मान आ जाते हैं, बस 10 में भाग देते हैं और बाकी उधर तो अपोजिट ही होते हैं, साइन का अपोजिट कोसिक होता है ऐसे। अब देखिए 1 का वर्ग 1 है और ब्रैकेट के पास जो संख्या होती है वो गुणा में होती है, 2 एकम 2। √3 का वर्ग 3 आएगा, 2 का वर्ग 4, इसी तरह √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। कैसे, रूट वर्ग का मतलब क्या होता है, उनका आपस में उसी संख्या का गुणा करना। और मैंने बताया सेम संख्या का गुणा करते हैं तो संख्या 1 बचती है। 3/4 से 3/4 कट गया, मतलब 3/4 में से प्लस के हैं माइनस के 3/4 में, तो ये कट गया, प्लस और माइनस, तो 3/4 में से 3/4 गया, 0 कितना बचा है, 2, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने थोड़ा सा पहले से ही हल कर दिया उसे, ये मान है। उसके बाद कोस 45 का मान देखना है। यहाँ पर ये मान लिखे हुए हैं पहले से साइन और कोस के। 45 का मान है 1/√2, 1/√2 रख दिया है। सेक 30, सेक उल्टा रहता है कोस का मान देखेंगे √3/2, तो कोस का उल्टा सेक हो गया, तो 2 कितना हो गया, √3। अब कोसेक किसका उल्टा रहता है, साइन का। साइन 30 का, अब कोसेक 30 का मान देखना हमें, कोसेक 30 किसका, साइन 30 का मान देखेंगे 1/2, 2 कितना हो जाएगा, 1 उल्टा करने पर, तो 2/1 लिख दिया। अब 1/√2 की जगह 1/√2 रहेगा। बटे में देखिए यहाँ पर इस बटे के नीचे एलसीएम होगा, 1 और √3 का एलसीएम कितना आया है, √3। अब √3 का भाग √3 में किया, एक बार गया, 1 का गुणा 2 में कर दिया तो 2 हो गया, बीच में निशान है प्लस। 1 का भाग √3 में करा, √3 बार गया, 1 का भाग जिसमें करते हैं उतना ही बार जाता है। 1 का भाग √3 में किया है तो √3 बार गया, √3 का गुणा 2 में किया, 2 √3 हो गया। 6 मत कर देना रूट, क्योंकि रूट की संख्या का रूट में गुणा होता है, बाहर वाली संख्या का बाहर में गुणा होता है। जैसे x का 2 में गुणा करते हैं 2x से होता है, इसी तरह रूट का मामला भी ऐसा ही है। 2 √3 हो गया। अब 1/√2 को एक बार लिख लिया। अब बटे में जो बचा है ना, इतना जो बचा है, इसको हम पलटकर इंटू लगाकर दूसरी साइड लिख देंगे। मतलब ये बटे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी इंटू लगकर, ऐसा हो जाएगा। अब क्या किया है, √3 का 1 में गुणा किया, √3 हो गया, और 2 का गुणा 2 में किया, 2 √2 हो गया। 2 का गुणा किस में किया, 2 √3 में, कितना हो गया, 2 √6। अब हर का क्या करना है, परिमेकरण करना है। जब बटे में संख्या हो वो रूट में हो तो उसका क्या करते हैं, परिमेकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परिमेकरण। बटे में रूट हो, रूट वाली संख्या हो, उसका हर का परिमेकरण करते हैं। √3 की जगह √3 लिख दिया, हर की बटे की संख्या वैसी की वैसी लिख दी। परिमेकरण कराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे और बस वैसी की वैसी संख्या ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी लिख देंगे, बस निशान चेंज कर देंगे। प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस। अभी क्या है, कौन सा निशान है, प्लस है, तो प्लस की जगह पर हो गया माइनस, दोनों जगह पर। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद एक बात याद रखिए, जैसे मैंने 2 का गुणा इसमें किया है √3 में, तो 2 √3 हो गया, कितना हो गया, 2 √3। किस तरह, जैसे 2 का गुणा x में किया तो कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। इसी तरह बस ये समझ लीजिए √3 चर का काम कर रहा है, ये अल्फ़ाबेट का काम कर रहा है √3। अब जैसे होता 2 √3 का गुणा 3 में करना है हमें, तो क्या करेंगे, सॉरी 2 में करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 √6 हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर का रूट में गुणा होता है, बाहर का बाहर होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, √3 का गुणा 2 में करना है, √3 का गुणा 2 में करना है तो कितना हो गया, 2 √6। 2 √6, बाहर की संख्या बाहर रह गई और रूट का अंदर का गुणा अंदर हो गया। अब √3 का गुणा √6 में करना है, कितना होगा, अंदर का अंदर होगा, बाहर क्या है, 2 है, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो 2 ही लग जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा 6 में किया, 18 हो गया, 3 6 18। इतना करने के बाद ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 √6 और 2 √18 है, 2 √6 की जगह 2 √6 ही रह जाएगा। उसके बाद 18 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, 18 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। अब इसमें जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है, वो बाहर निकल जाएगा रूट के, और अंदर क्या रह जाएगा, √2। 18 के गुणनखंड निकाले, उसके बाद जोड़ा बना 3 का, वो बाहर लगाया, 2 तो पहले से ही लगा था। अब यहाँ पे 18 का गुणनखंड करने के बाद 3 का जोड़ा बाहर निकल गया, बीच में निशान क्या लगा लेंगे, पहले से संख्या है तो इंटू, और अंदर क्या रह जाएगा, 2। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सवाल आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ क्या किया है मैंने, जिसका जोड़ा बना उसको बाहर निकाल दिया, 2 पहले से ही लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 पहले से लिखा था तो ये 2 बाहर रहा। उसके बाद जब अंदर से जोड़ा बन के बाहर निकलेगा तो वो इंटू में लिखाएगा।
अब देखिए दोनों में ऊपर देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा √6। अब इसमें 2 बाहर चला गया, क्या बचा 3, निशान माइनस है, और बाकी क्या है √2। अब यहाँ क्या किया है मैंने, इधर समझिए, अब ये 8 कहाँ से आया है, 2 का वर्ग कितना है 4, √2 का वर्ग कितना है 2, 2 का वर्ग कितना है 4, √2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग है 4, √2 का वर्ग कितना है 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। इसी तरह 2 का वर्ग कितना हुआ इसमें 4, √6 का वर्ग कितना हुआ 6, 6 चुक्को 24, ये हुआ है। तो 24 में से 18 गए तो कितने बचे -16, -16, बड़ी संख्या का माइनस का निशान आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या किया है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, काट दिया है 2 से। अब क्या बचा है √6 -3 √2 और बटे कितना है 8, वो भी किसके माइनस के। अब ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, इसका बटे में माइनस खत्म करने के लिए पूरे उसमें माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा। जब मैंने माइनस का गुणा करा तो क्या हुआ, ये वाला √6 किसका हो गया माइनस का, क्योंकि गुणा करूंगा तो निशान चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये नीचे वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ये इतना सवाल यहाँ तक आ गया है। अब समझिए, अब यहाँ पर अब फिर से माइनस आ गया है, तो माइनस प्लस वाली संख्या को पहले लिख देंगे और माइनस वाली संख्या को बाद में लिख देंगे। बटे √8। दोबारा समझिए, यहाँ से आने के बाद समय हर का परिमेयकरण तो ठीक है, √3 का गुणा 2 √2 में किया तो कितना होगा 2 √6, रूट के अंदर का रूट में गुणा होता है, बाहर का बाहर, √3 का गुणा 6 में किया, 2 √6 में, 3 6 18 और 2 बाहर रह गया। अब यहाँ पे 18 के गुणनखंड जब हम निकाल, अच्छा बटे में क्या है a + b a - b, a + b a - b क्या होता है a² माइनस का b²। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किया है, a की जगह पे 2 √2, b की जगह पे 2 √6, a की जगह पे 2 √2, b की जगह पे 2 √6, a + b a - b होता है a² माइनस का b², मतलब 2 √2 का स्क्वायर और माइनस 2 √6 का स्क्वायर। मतलब हमारा इस a की जगह पे है 2 √2, b की जगह पे है 2 √6, a की जगह पे है 2 √2 और माइनस b की जगह है 2 √6, a + b a - b होगा a² माइनस b²। अच्छा याद रखिएगा, आप सर्व समीकरण में इसमें माइनस वाला ब्रैकेट पहले भी हो सकता है, प्लस वाला बाद में भी हो सकता है। अब 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 √6 वैसा का वैसा रह गया, 2 की जगह 2 ही रह गया, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा। अब 18 के हमने गुणनखंड निकाले हैं, 18 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह गया, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा √6 और कॉमन से मतलब दोनों साइड, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो अंदर क्या बचेगा 3 √2। अब 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब ये नीचे वाले को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अंदर क्या बचा √6 माइनस 3 √2 और बटे में क्या बचा है माइनस के 8। अब इस ये माइनस खत्म करने के लिए, बटे का माइनस खत्म करने के लिए माइनस का गुणा करेंगे। जब माइनस का गुणा करेंगे तो हर पद का निशान चेंज होगा, √6 प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 8 नीचे क्या हो गया प्लस का। अच्छा प्लस वाली को पहले लिख दिया है, माइनस वाली को बाद में लिख दिया है, ये कंप्लीट है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। sin 30 cot 45, ये मान रखना है सबके, हम जल्दी मान रखते हैं। sin 30 का मान कितना है 1/2, tan 45 का मान। अब tan 45 का मतलब क्या हुआ है, इन दोनों का भाग कर कर साइन में कोस का भाग कर कर tan के मान आ जाती हैं। अब tan 45 का मान चाहिए, √2 से √2 खत्म हो गया, कितना बचा 1/1, और बटे में 1 लगाएंगे नहीं, सिर्फ कितना लिखेंगे 1 माइनस cos 60। अब इतने मान दो चीज़ें लिख लीजिए, आप पूरे के पूरे मान आ जाते हैं इसमें। cos 60 किसका उल्टा होता है साइन का, √3/2 है, इसका उल्टा करा तो कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब बीच में बटे लग गया। सेक किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान √3/2 है, तो कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ये बीच में निशान प्लस। cos 60 कितना है 1/2 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद कितना है cot 45। अब cot 45 किसका उल्टा रहता है tan का,
पहले अपन 10 का मान देखते हैं। 10 का मान कैसे आएगा, इनमें भाग देने के बाद √2 से √2 खत्म हो गया, कितना है 1। अब ये तो 10 का मान आ गया 1, अब 1 का उल्टा कितना होगा 1 ही हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे 1। ऊपर भी एलसीएम हो रहा है, नीचे भी एलसीएम हो रहा है, तो दोनों में अलग अलग एलसीएम होगा। कैसे होगा, बटे में संख्या हो, बीच में प्लस या माइनस का निशान हो, वहाँ पर क्या होता है एलसीएम। ये मैं पहला वाला ऊपर वाला एलसीएम कर रहा हूँ, 1 2 √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2√3। अब हम भाग करेंगे, 2 का भाग 2 में करा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3। √3 का 1 में गुणा किया तो कितना हो गया √3। अब 1 का भाग 2√3 में करेंगे तो 2√3 बार जाएगा। इतने का एलसीएम कर रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए अभी। 1 का भाग 2√3 में गया, 2√3 बार गया, 2√3 का 1 में गुणा किया, कितना हो गया 2√3। अब √3 का √3 में भाग करेंगे तो कट गया, कितना बचा 2। अब 2 ऊपर वाली संख्या कितनी है 2 दूनी 4। क्या किया है मैंने, देखिए √3 का √3 में भाग किया है, √3 कट गया, कितना बचा 2, और जितना बचा उसका ऊपर गुणा कर दिया, 2 दूनी 4। ये ऊपर का एलसीएम हो गया। अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम करेंगे। अब नीचे वाली संख्या का जब एलसीएम किया √3 2 1 2 √3 का एलसीएम फिर से 2√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3। याद रखिएगा 2√3 जिसके भी साथ होगा वो साथ लग जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कट गया, कितना बचा 2 का गुणा इसमें किया, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा है ऊपर वाला हो गया है, सिर्फ इसको देखना है, इसको छोड़ दीजिए अभी। 2 का भाग 2 में करा, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 का गुणा 1 में किया तो कितना हो गया √3 हो गया। अब कितना है 1 का भाग 2√3 में करेंगे, 2√3 बार जाएगा, और 1 का गुणा 2 में √3 में कर देंगे तो 2√3 हो गया। ये एलसीएम आ गया, अच्छे से समझ लीजिए। 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बचेगा 2√3 4 में से, सॉरी कहाँ है, इधर देखिए। अब 2√3 प्लस का है, ये 1√3, ये 1√3 है, एक कुछ नहीं है तो कितना है 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस के 4। दोबारा बताता हूँ, क्या हुआ है 1√3 2√3 3√3 होगा, ये माइनस का 4 लिख दिया है। अब यहाँ फिर से देखिए 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3, और ये प्लस का 4 लिख दिया है मैंने। अब पिछली बार ये बताया है मैंने कि जब बटे में करनी हो तो वहाँ पे रूट हो तो वहाँ पे हर का परिमेयकरण होता है। हर कहते हैं नीचे वाली संख्या को हर का परिमेयकरण, बटे में संख्या हो तो हर का परिमेयकरण होता है। ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे लिख देंगे और नीचे वाली संख्या भी यूं ही लिख देंगे जो है। अब हर परिमेयकरण का मतलब जो होता है बटे में जो संख्या है वो दूसरी साइड लिख देते हैं, इधर की साइड इनटू लगाकर बीच में, तो बस निशान चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का कुछ नहीं किया है, नीचे वाली संख्या का क्या किया है मैंने, इस संख्या को यहाँ भी लिख दिया यहाँ भी लिख दिया, बस प्लस किया तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की, दोनों इसी संख्या को लिखा है ऊपर भी और नीचे भी, बस निशान चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना है मेरे को, √3 का 3√3 में करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 का 3 में किया 9, 3 का 3 में किया 9 हो गया, √3 का √3 में किया 3 हो गया। मतलब सेम संख्या का गुणा कर, रूट का रूट में गुणा करा, ये √3 है इसमें भी √3 है, √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो गया और 9 3 27। दोबारा बताता हूँ मैं, √3 का √3 में करेंगे तो ये 3 का 3 में किया 9, √3 का √3 में किया 3 और फिर आपस में गुणा कर देते हैं, 9 3 27। अब 3√3 का गुणा किसमें करना है, माइनस के 4 में, तो माइनस के 12 √3 बाहर संख्या कितनी है 3, इसमें कोई रूट है नहीं, 4 3 12 और रूट का अंदर रह गया। अब इस √3 का इसमें भी हो गया, इस √3 का इसमें भी हो गया। अब कौन बचा है 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 12 √3 और 4 का 4 में क्या 4 चौको 16, 4 चौको 16। दोबारा बताता हूँ, √3 का 3√3 में किया ये हो गया 27, कैसे आया बता चुका हूँ मैं। 3√3 का 4 में किया तो कितना हो गया 12 √3। अब इस √3 का काम खत्म हो गया, अब किसकी बारी है 4 का 3√3 में भी करेंगे, 4 का 4 में भी करेंगे, 16 हो गया। अब यहाँ फिर देखिए a + b a - b, पिछली बार ही बताया है मैंने पिछले सवाल में, a + b a - b क्या होता है a² माइनस का b²। a की जगह पे है 3√3 का स्क्वायर और b की जगह पे दोनों में क्या है 4, तो -4 का स्क्वायर। हर बार ऐसा ही आएगा, चाहे प्लस की हो या माइनस की सर्वसमी का हो,
आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। पहला वाला क्या है 3√3 ए हो जाएगा, दूसरा वाला क्या है बी, तो बी हो जाएगा और माइनस लग जाएगा, बीच में स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस के 12√3 माइनस के 12√3 कितना हो गया, माइनस के 24√3 और 16 और 27 भी प्लस का है, ये 16 भी प्लस का है, दोनों कितना हो गया प्लस के 43। अब यहाँ पे देखिए 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 27 आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, 3 का वर्ग किया 9, √3 का वर्ग किया 3 आया, रूट का वो भी वर्ग करते हैं, रूट बाहर निकल जाता है, फिर 9 का 3 में गुणा कर देंगे, आपस में 27 आ गया, ऐसे आ गया। तो ये कितना आ गया 27, 4 का वर्ग कितना होता है 16। उसके बाद देखिए अब क्या करना है हमें, ये 43 से इस 24√3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 24√3 को वैसा का वैसा लिख देंगे, 43 भी यूँ ही लिख जाएगा। उसके बाद हम इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा 11 बच गया। बस माइनस का गुणा, माइनस की प्लस वाली संख्या को पहले लिख देंगे और रूट वाली संख्या को बाद में लिख देंगे। इस प्लस की संख्या को पहले लिख दिया है, माइनस को बाद में लिख दिया, आंसर आ गया। ये हर का जब परिमेयकरण करते हैं ना, तो परिमेयकरण करने के बाद a प्लस बी a माइनस बी, ये सर्व समीकरण लगी है ये वाली। ये सवाल है तो देखो 5 की जगह पे 5 रखेंगे, कोस 60 की जगह, कोस 60 का मान कितना है 1/2 रख दिया है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर चढ़ाया है। 4 की जगह पे 4 है, सेक 30, अब सेक किसका उल्टा रहता है कोस का, कोस 30 का मान कितना है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ गया सेक में। tan 45 की जगह पे 1 आएगा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं अपॉन में साइन स्क्वायर 30। अब देखिए स्क्वायर लगा है तो मान पर भी स्क्वायर लगेगा, साइन 30 का मान 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा पर स्क्वायर लगा दिया है 4 की जगह पे। उसके बाद कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान कितना है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर लगाया है। अब यहाँ पे देखना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो क्या करेंगे 5 एकम 5 और बटे 4। इसी तरह प्लस लगाया है, 2 का वर्ग कितना है 4, 2 का वर्ग 4, 4 चुक्कू 16 और √3 का वर्ग होगा 3। रूट में जब भी संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं बाहर निकल जाती है, 2 का वर्ग 1। इसी तरह नीचे वाले का करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग किया तो 3 आ गया और 2 का वर्ग आ गया 4। क्या किया है मैंने, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। अब ऊपर एलसीएम अलग आएगा, नीचे एलसीएम अलग आएगा। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आ गया। अब नीचे वाली संख्या क्या है 4, एलसीएम कितना है 12, 4 दिया 12, 3 बार गया, 3 5 15। क्या किया है 4 का भाग 12 में किया, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कितना हो गया 15, बीच में निशान प्लस। अब नीचे वाली संख्या क्या है 3, एलसीएम कितना है 12, 3 चुक्को 12, 4 बार गया, 4 को गुणा 16 में किया, 16 चुक्को 64। जितनी बार जाता है भाग करने के बाद एलसीएम में उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। माइनस 1 का भाग 12 में किया, 12 बार गया, 12 को गुणा 1 में किया, 12 एकम 12। अब 4 और 4 के एलसीएम कितना आएगा 4, 4 और 4 के एलसीएम आ गया 4। अब जब नीचे एक जैसा है तो ऊपर की संख्या है वैसी की वैसी लिख जाएंगी, 1 3 और ऐसा लिख दिया। जब इतना एलसीएम कर रहा हूँ 4 और 4 का एलसीएम 4 आया, ऊपर की संख्या में वैसी की वैसी लिख जाती है, अब एलसीएम सेम होता है। ये इसको जो प्लस कर देंगे 5 69 79, 79 में से 12 गए तो कितना बचे 67। ये स्टेप अलग है, 79 में से 12, ये 15 और 64 को जोड़ा होगा 79, 79 में से 12 गए तो कितना होगा 67 और बटे कितना है 12। उसके बाद 3 और 1 को जोड़ा 4 और बटे में कितना है 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया 67/12।